आयोनिक कंपाउंड्स। ठीक है, पहले स्टार्ट कर लेते हैं। लास्ट क्लास में भी स्टार्ट किया था, थोड़ा सा और बता देते हैं। नोबल गैस, नोबल गैसेस के बारे में मैंने आपको बताया था। हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2, हीना और करीना के एक्सरे रंगीन, ठीक है, ऐसा कुछ होता है। तो नियॉन इज 2,8, आर्गन इज 2,8,8 एंड क्रिप्टन इज 2,8, क्या होता है 8,8 18,8 देख के गलत लिखा हुआ है 3 बार 8,8,8 थोड़ा आएगा। ओके, सो आगे भी आपने लिखा हुआ है क्रिप्टन, ज़ीनॉन, ठीक है। तो ठीक है, हमने आपको ये बताना चाह रहे हैं नोबल गैस में अगर फर्स्ट शेल ही लास्ट शेल है तो उसकी मैक्सिमम कैपेसिटी होती है 2 इलेक्ट्रॉन की। इसको बोलते हैं ड्यूप्लेट। और जो बचे हुए सारे इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, सारे एटम्स जो होते हैं, उनके लास्ट शेल की बात करते हैं। लास्ट शेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। वैलेंस शेल याद करो, अपन ने पढ़ा था वैलेंस शेल। ये जो वैलेंस शेल होता है, इसमें सब में 8 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो इसको बोलते हैं ऑक्टेट। हीलियम का ड्यूप्लेट इज फिल्ड, मतलब फर्स्ट शेल कंटेन मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन एंड इट हैज गॉट इट्स 2 इलेक्ट्रॉन, तो इट हैज ड्यूप्लेट, मतलब 2 इलेक्ट्रॉन है। अदर एटम्स ऑफ नोबल गैस फॉलो ऑक्टेट रूल एंड their valence electron is filled with 8 electrons. इसी कारण नोबल गैस हाईली स्टेबल होते हैं, ठीक है। मैक्सिमम कैपेसिटी लास्ट इलेक्ट्रॉन की या तो 8 इलेक्ट्रॉन होल्ड करने की होती है या 2 इलेक्ट्रॉन अगर वो फर्स्ट शेल है। सारे नोबल गैसेस के एटम्स में ये ट्यूबलेट और ऑक्टेट होता है, तो दैट इज द रीजन दे आर हाईली स्टेबल एंड दे आर since they are stable, so they do not react with other atoms like metals and non-metals and form some different compounds. ठीक है, ये हमने नोबल गैस के बारे में लिखा। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ के हम जाते हैं हमारे मेटल्स की तरफ। इधर हम बात करते हैं मेटल्स की और इधर हम बात करते हैं नॉन मेटल्स की। नॉन मेटल्स की अगर हम बात करें, सोडियम के इलेक्ट्रॉन्स होते हैं 2,8,1 दैट इज 11 और प्रोटॉन भी 11 होते हैं। तो सोडियम के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। सारे मेटल्स, हर एक एटम क्या चाहता है, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर करना चाहता है सो दैट दे बिकम स्टेबल। क्यों? क्योंकि नोबल गैस स्टेबल होते हैं, ठीक है। लाइफ में हर एक जना स्टेबल होना चाहता है। आप एजुकेशन क्यों लेते हो? पेरेंट्स कहते हो कि यार पढ़ ले यार, तेरी लाइफ बन जाएगी, ठीक है, तुम लाइफ में स्टेबल हो जाओगे, एक स्टेबल सोर्स ऑफ इनकम बन जाएगा, डे टू डे लाइफ की जो आपकी नेसेसिटीज़ है, आपकी फैमिली की नेसेसिटीज़ है, आप पूरी कर पाओगे, अपनी इच्छाओं को पूरा कर पाओगे। वो कैसे? अगर लाइफ में स्टेबिलिटी होगी, एक एजुकेशन होगी, एजुकेशन के बाद आप यू विल डू सम बिजनेस और यू विल डू सम जॉब, है ना। तो इसी तरीके से एटम्स भी क्या चाहते हैं, स्टेबल होना चाहते हैं। स्टेबल कैसे होंगे? अगर वो नोबल गैस जैसी कॉन्फ़िगरेशन को अक्वायर कर लेंगे। तो मेटल में सोडियम हो गया या मैग्नीशियम हो गया, मैग्नीशियम की होती है 2,8,2 दैट इज 12 और प्रोटॉन भी 12। तो ये क्या चाहते हैं, ये नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन अक्वायर करना चाहते हैं, क्योंकि इनके लास्ट शेल में 1 या 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो 1 या 2 इलेक्ट्रॉन या 3 इलेक्ट्रॉन को लूज करना इजी होता है, तो दे गिव अवे देयर इलेक्ट्रॉन, दैट इज द रीजन दे आर कॉल्ड दानी, ठीक है। मेटल्स का नाम दूसरे तरीके से याद कर लो, दानी, और नॉन मेटल उधारी, ठीक है। उधारी मुझे मैं शायद लिख नहीं पाऊंगी, इसलिए मैं लिख नहीं रही हूँ, अगर मिस्टेक हो गई तो, ठीक है। सो ये दानी और ये उधारी, तो ये तो इलेक्ट्रॉन देने में बिलीव करते हैं, ये तो सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रॉन देते हैं। दे हैव अ टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन्स टू बिकम इलेक्ट्रोपॉजिटिव आयंस। इलेक्ट्रॉन को जो लूज कर जाता है वो क्या बन जाता है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव, दे दिया इलेक्ट्रॉन।
देने के बाद इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है 2,8 विच इज एग्जैक्टली लाइक अ नियॉन नोबल गैस। ठीक है, तो भाई किसकी कॉन्फ़िगरेशन एक्वायर कर ली, नोबल गैस की कॉन्फ़िगरेशन हो गई। नाउ दे आर स्टेबल। ठीक है, हम बात करेंगे कि एक कैटायन स्टेबल होता भी है नहीं। ठीक है, मैंने मतलब हमें ये समझ में आ गया कि मेटल्स दे आर दानी, दे बिलीव इन गिविंग इलेक्ट्रॉन्स बिकॉज उनके लास्ट शेल में 1, 2 या 3 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। जिसके लास्ट शेल में 1 है उसको 7 चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन उनको कोई नहीं देगा, तो क्या करते हैं, चलो मेरा ही 1 इलेक्ट्रॉन ले जाओ। ठीक है, जिसके लास्ट शेल में 2 हैं उसको 6 और चाहिए, तो उसको कोई 6 नहीं देगा, तो वो क्या कहेगा, चलो मेरे ही 2 ले जाओ। जिसके लास्ट शेल में 3 है उसको 5 चाहिए, कोई 5 नहीं देगा, तो वो क्या कहेगा, चलो मेरे ही 3 ले जाओ। ठीक है, तो ये कैटायंस बना रहे हैं और उसके बाद क्या बन जाते हैं, इनकी कॉन्फ़िगरेशन हो जाती है नोबल गैस की। अब नॉन मेटल पे आ जाओ। नॉन मेटल में हम बात करते हैं आपके ऑक्सीजन की। 2,6 इलेक्ट्रॉन्स हैं लास्ट शेल में, जिनके 6 इलेक्ट्रॉन्स हैं या जिनके 7 इलेक्ट्रॉन्स हैं 2,8,7, इनको क्या चाहिए, एक को 2, एक को 1। तो ऑब्वियसली उधार बैठे हैं कि भैया कोई दे दो तो हम भी लाइफ में स्टेबल हो जाएं। तो दे बिलीव इन एक्सेप्टिंग एंड देयरफॉर दे बिकम इलेक्ट्रोनेगेटिव, दे आर हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव। वो बस दे दो दे दो। ठीक है, बहुत ही क्या चाहते हैं, बस कहीं से भी इलेक्ट्रॉन कबाड़ लें। तो जब ये इलेक्ट्रॉन कबाड़ लेते हैं तो इन पे माइनस चार्ज आ जाता है बिकॉज नाउ इलेक्ट्रॉन हैज बिकम 2,8 और प्रोटॉन का नंबर तो अभी भी 8 है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 8 थे, प्रोटॉन 8 थे, बट इधर प्रोटॉन तो रह गए 8 और इलेक्ट्रॉन हो गए 10। तो 2 नेगेटिव चार्ज माइनस का, बिकॉज 2 इलेक्ट्रॉन्स आर। क्लियर है, जमती है बात, बढ़ेंगे आगे, चलो देखते हैं। तो हाँ जी मैम एक चीज पूछनी थी, ये आपने बोला कि ये सब लोग सारी गैसेस नोबल होना चाहती हैं, तो ये देने के सारी बाद फिर गैसें इन्हें नहीं, सारी गैसें नहीं बोलो, सारे एटम्स। एटम्स वगैरह जितने भी हैं ये सब लोग नोबल नोबल होना चाहते हैं, बट ये देने के बाद भी नोबल थोड़ी ना बोलते हैं इन्हें, मतलब नॉर्मल रिएक्शन के बाद तो कुछ और ही बन जाते हैं, तो ये रिएक्शन ही क्यों करते हैं ऐसे? समझ में नहीं आया मुझे तुम्हारा क्वेश्चन। ओके मैम। एक बार मुझे फालतू है, मुझे मुझे फालतू क्वेश्चन है। सुनो मेरी बात सुनो, मेरे को है ना कंटेंट हाँ को पूरा खत्म करने का प्लीज मौका दिया करो। ठीक है, हाँ जो 19-20 साल पढ़ाया है ना थोड़ा सा शेयर करने दो, क्या पता तुम्हारा भला हो जाए उससे। ठीक है, तो ओके मैम। हो सकता है मेरे पढ़ाने के बाद ये जो तुम्हारे मन में डाउट आ रहा है वो डाउट ही ना बने। करके देखेंगे ऐसा कुछ। चलो देखो इधर। यस मैम। तो हमने कुल मिला के अभी तक हमने ये बात कर ली है, एक बार फिर से पूरी हमारी नॉलेज को फिर से रिवाइंड कर लेते हैं कि मेटल्स believe in giving their electrons so that they will acquire the configuration of noble gas. Non-metals believe in accepting the electrons so that they also acquire the configuration of noble gas. So इस तरीके से दोनों स्टेबल हो जाते हैं। अब अगर कोई मेटल इलेक्ट्रॉन दे रहा है तो कोई एक और एटम होना चाहिए जो कि उस इलेक्ट्रॉन को ले ले। ठीक है, तो अगर एक मेटल दे रहा है और एक नॉन मेटल लेना चाह रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, तो ये मेटल और नॉन मेटल आपस में कंबाइन कर सकते हैं। ठीक है, कंबाइन करने से क्या होगा, दोनों सेटिस्फाइड होंगे। मेटल इलेक्ट्रॉन देके स्टेबल हो जाएगा, नॉन मेटल लेके स्टेबल हो जाएगा, एंड दे टुगेदर फॉर्म अ बॉन्ड, एंड इस बॉन्डिंग के कारण दे फॉर्म अ स्टेबल कंपाउंड जिसको हम पढ़ते हैं। ठीक है, तो इस तरह का बॉन्ड केमिकल बॉन्ड। व्हाट इज केमिकल बॉन्ड? व्हेन केमिकल बॉन्ड ये होता है व्हेन 2 और मोर एटम्स आर क्लोज टुगेदर ड्यू टू सम फोर्स। ठीक है, एक ऐसा फोर्स है जिसके कारण दे आर बाइंड टुगेदर, दे आर केप्ट टुगेदर। तो उस तरह के बॉन्ड को हम केमिकल बॉन्ड बोलते हैं, जिसमें 2 या 2 से ज़्यादा एटम्स हमेशा साथ रहते हैं, एक दूसरे के साथ को छोड़ते नहीं हैं। तो कितने बॉन्ड्स होते हैं, नाम देखेंगे। एक तो होता है आपका आयोनिक बॉन्ड।
जिसको हमें पढ़ना है, जिसका दूसरा नाम है इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। दोनों नाम याद रखेंगे, इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड। और इन दोनों बॉन्ड्स, मतलब दोनों एक ही बॉन्ड है एक्चुअली, आयनिक बॉन्ड और इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड बनते हैं उनको हम बोलते हैं आयोनिक कंपाउंड्स और बोलते हैं इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स, इलेक्ट्रोवेलेंट कंपाउंड्स। ठीक है, लिखते जा रहे हैं ना जिसको भी जरूरत लग रही है। ओके, नेक्स्ट इज कोवेलेंट, कोवेलेंट कंपाउंड्स या कोवेलेंट बॉन्ड, पहले तो हम बात करेंगे। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड से जो कंपाउंड्स बनते हैं उनको ऑब्वियस सी बात है कोवेलेंट कंपाउंड्स बोलेंगे। ठीक है, कोवेलेंट कंपाउंड के बारे में थोड़ा बहुत हम आपको कार्बन एंड कंपाउंड में बता देंगे, डेफिनेशन दोनों की अभी शेयर कर देते हैं आपके साथ। सो आयनिक कंपाउंड या आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है? when there is a complete transfer of electron from one atom to another। जब कंप्लीट ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन का, एक इलेक्ट्रॉन को देता है, दूसरा एटम इलेक्ट्रॉन को लेता है, इस कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन से जो बॉन्ड बनता है उसको आयनिक बॉन्ड बोलते हैं या इलेक्ट्रोवेलेंट बॉन्ड बोलते हैं। आती है बात समझ में? देयर इज अ कंप्लीट ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन। कंप्लीट मतलब एक ने एक इलेक्ट्रॉन दिया तो दूसरे एटम ने उस एक इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट किया, तो दिस इज कॉल्ड कंप्लीट। ठीक है, जब भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है तो वो एक इंटीग्रल मल्टीपल होता है। इंटीग्रल मल्टीपल का मतलब समझते हो? इंटीजर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4। तो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर 1 2 3 4 की फॉर्म में होता है। कभी भी इलेक्ट्रॉन आधा, 3/4, 1/3 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होगा। ठीक है, इलेक्ट्रॉन इज ऑलवेज ट्रांसफर्ड इन द फॉर्म ऑफ इंटीग्रल मल्टीपल। समझते हो? 1 जाएगा, 2 जाएगा, 3 जाएंगे, 100 जाएंगे, बट 23/2 नहीं जाएगा, बिकॉज दे फॉलो इंटीग्रल मल्टीपल रूल। ठीक है, कोवेलेंट की डेफिनेशन की यहाँ पे बात कर लेते हैं, उसके बाद हम आपको बाद में बताएंगे। कोवेलेंट कंपाउंड्स, कोवेलेंट कंपाउंड्स या बॉन्ड कैसे बनता है? व्हेन देयर इज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिटवीन टू और मोर एटम्स। जब दो या दो से ज़्यादा एटम्स के बीच में इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है तो जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो होता है कोवेलेंट बॉन्ड। लिख लो आप ज़रा, फिर अपन आगे आराम से पढ़ेंगे। ठीक है, लिखो ज़रा आप लोग। लिख लिया तो मुझे बताना बेटू, तो ही मैं आगे बढ़ पाऊंगी, है ना? आपको बोलना रहेगा। यस मैम। ओके, मैम डन। डन। अभिनव लिख रहे हो बेटू? अच्छा, चलो बात करते हैं। हेडिंग डालेंगे, लुईस सिंबल। लुईस सिंबल, एक बार इसको पढ़ने से पहले एक चीज़ और बता देती हूँ। आयनिक कंपाउंड हम पढ़ेंगे, आयनिक कंपाउंड को डिटेल में पढ़ने से पहले थोड़ा सा और बताएंगे। तो आयनिक कंपाउंड यूजुअली कैसे बनेंगे? अभी तक मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा कि आयनिक कंपाउंड में हमेशा एक मेटल होगा और एक नॉन मेटल होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि मेटल इलेक्ट्रॉन्स को देने में बिलीव करता है, गिव अवे
वो इलेक्ट्रॉन्स को दे देगा और नॉन मेटल इलेक्ट्रॉन्स को इट विल टेक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो इस तरीके से मेटल और नॉन मेटल के बीच में हम कौन सा बॉन्ड फॉर्म होता है, आयनिक बॉन्ड फॉर्म होता है। ठीक है, इस आयनिक बॉन्ड को हम फर्दर स्टार्ट करेंगे पढ़ना। उससे पहले हमको लुईस स्ट्रक्चर, लुईस सिंबल्स मेटल्स और नॉन मेटल को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, बहुत इजी सा है एंड यू कैन प्रिपेयर इट वेरी वेल। तो ज़रा आप लोग मेरे साथ देखना स्टार्ट करना। हेडिंग क्या डाली है, लुईस सिंबल्स। लुईस सिंबल्स, LEWIS। लुईस सिंबल्स में हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं मेटल्स और नॉन मेटल को। Na की एक चीज़ और बताते हैं, जब भी बॉन्ड बनता है, ये मैं ब्रैकेट में लिखना, इन बॉन्ड फॉर्मेशन, इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली द इलेक्ट्रॉन्स present in large shell participate। ठीक है, बॉन्ड फॉर्मेशन में पार्टिसिपेट ओनली द इलेक्ट्रॉन, जो कि लार्ज शेल में प्रेजेंट होते हैं, सिर्फ वही पार्टिसिपेट करते हैं और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता, और कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो हम लिखते हैं Na की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,8,1। तो इसका लुईस सिंबल क्या होगा, लुईस सिंबल इसका होगा, सिर्फ लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन को रिप्रेजेंट करना है, या तो आप इसको रिप्रेजेंट करोगे डॉट से, या फिर आप इसको रिप्रेजेंट करोगे Na प्लस से, सॉरी क्रॉस, इट इज नॉट प्लस, इट इज क्रॉस। ये सिंबल हटाओ, ये क्रॉस। ठीक है, लास्ट शेल के इलेक्ट्रॉन। और भी बता रही हूँ, ये देखो Mg, देखना मैग्नीशियम, पहले सब इधर देखो 2,8,2। तो अब मैं इसको रिप्रेजेंट करूंगी, तो Mg लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स। या फिर मैं कैसे रिप्रेजेंट करूंगी इसको, Mg क्रॉस क्रॉस। और अगर ऐसे 7 हुए तो लास्ट में क्या बेटू, अगर ऐसे 7 हुए तो करूंगी ना, 7 बार क्रॉस। तुम भी चिराग बन रहे हो हैं? चिराग तुमसे सब इंस्पायर हो गए और मुझसे कोई इंस्पायर्ड ही नहीं हुआ। लो देखो, हमको Na के आगे डॉट है, Na के आगे डॉट सिंगल डॉट क्रॉस बेटू, एम उससे पहले वाले में स्लैश ये वाला, ऐसा। हाँ ये डॉट है ना, जैसे मैग्नीशियम में देखो 2 डॉट है, बहुत सारे करूंगी अभी तो मैं। देखो एल्यूमिनियम, देखो एल्यूमिनियम 2,8,3, लास्ट शेल में कितने हैं, 3। तो आप एल्यूमिनियम कैसे लिखोगे, 1, 2, 3, या फिर एल्यूमिनियम, इन दोनों में से कोई भी एक यूज़ करना है, दोनों एक साथ नहीं करते हैं यूज़, वो भी पता लग जाएगा अभी तुमको धीरे धीरे जैसे जैसे यूज़ करोगे। ठीक है, चलो कार्बन देखते हैं। कार्बन की कॉन्फ़िगरेशन होती है 2,4। तो कार्बन 1, 2, 3, 4, ओनली द इलेक्ट्रॉन विच आर प्रेजेंट इन आउटरमोस्ट शेल। कार्बन 1, 2, 3, 4, लिखते जा रहे हैं ना, धीरे धीरे ऊपर कर रही हूं मैं। नाइट्रोजन 2,5, 1, 2, 3, 4, 5। नाइट्रोजन 1, 2, 3, 4, 5। एक तरफ 3 से ज़्यादा को रिप्रेजेंट नहीं करते हैं, फिर जो बचता है उसको आप बिखेर दो। ठीक है, एक साइड पे 3 से ज़्यादा नहीं आने चाहिए। दिस इज हाउ वी रिप्रेजेंट। 6 ऑक्सीजन ले लो 2,6। ऑक्सीजन को कैसे रिप्रेजेंट करोगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6। इस ऑक्सीजन को 1, 2, 3, 4, 5, 6। ठीक है, क्लोरीन
2,8,7 only the electron which are present in the outermost shell. 1 2 3 4 5 6 और ये 7. क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7. करो जरा, ठीक है, कर लो. वहाँ से कहीं भी लगा सकते हैं डॉट्स, मतलब 3 से ज़्यादा नहीं लगाने हैं, और कोशिश करके अगर जैसे दो मिल रहे हैं तो दो को स्कैटर करो, ठीक है. ऐसे बहुत ज़्यादा मतलब ये 7 को 1 to 7 ही रिप्रेजेंट करने हैं, तो 1 to 7 को हम बहुत बार यूज़ करेंगे तो हमको तरीका याद हो जाएगा, ठीक है. ये इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है, बट 3 से ज़्यादा नहीं करने हैं, एक जगह 2 करो या 1 करो, धीरे धीरे पैटर्न समझ में आने लग जाएगा, ठीक है. बहुत ज़्यादा ऐसे हार्ड एंड फास्ट भी नहीं है, ठीक है. अब हमें 8 इलेक्ट्रॉन को नहीं लेना है, क्योंकि वो तो भैया रिएक्ट ही नहीं करते ना, नोबल गैस होती है, ठीक है. तो अब इसमें तुमसे मैं पोटेशियम कैल्शियम पूछूं, बनाओ ज़रा पोटेशियम और कैल्शियम, फिर मैं बना दूंगी. सब लोग अपनी कॉपी में पोटेशियम और कैल्शियम बना लो, एल्यूमिनियम बना लो, एल्यूमिनियम तो शायद मैंने, चलो पोटेशियम कैल्शियम बना दो जल्दी से, फिर मेरे साथ चेक कर लेना, ठीक है. सब लोग पोटेशियम कैल्शियम बनाओ, पोटेशियम कैल्शियम 2,8,8,1. देखो सही है क्या सब लोगों का? 2,8. Yes, ma'am. वेरी गुड. CA ये देखो, ठीक है, बस अच्छी बात है. हो गया सबका? Yes, ma'am. ओके, बढ़े अपन आगे. Yes, ma'am. Is this part clear to everybody in the class? Yes, ma'am. Okay. आ जाओ. अब हम हेडिंग डालो, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. फॉर्मेशन ऑफ, ये अगेन 2 मार्क्स का क्वेश्चन, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आता है. फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक और इलेक्ट्रोवैलेंट कंपाउंड. क्या क्या याद है आपको? एक मेटल होगा, एक नॉन मेटल होगा, एक देगा एक लेगा, ठीक है. तो स्टार्ट करते हैं. मैंने आपसे पहला पूछा NaCl. एवरीबडी नो Na इज अ मेटल, हाईली रिएक्टिव मेटल, उद्यमी बच्चा क्लास का. और क्लोरीन इज अ गैस. 2,8,7 क्या होती है? नॉन मेटल होता है. कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं. Na कैसे रिप्रेजेंट करोगे? ये पहला एक बड़ा बता रही हूँ, फिर जो तुम्हें लास्ट स्टेप इसका होगा मैं बताते चलती हूँ. चलो, इसकी कॉन्फ़िगरेशन, लुई स्ट्रक्चर क्या बनाओगे? ये टेंडेंसी क्या होती है? इलेक्ट्रॉन को लूज करने की. अब देखो मैं प्लस बना रही हूँ, क्रॉस नहीं है ये, ठीक है, बस मैंने ये डॉट इधर यूज कर लिया. तो अब ये क्या हो गया? 2,8 और इसने एक इलेक्ट्रॉन को दे दिया. बाजू में कौन बैठा है? क्लोरीन. क्लोरीन की कॉन्फ़िगरेशन बनाओ जरा, लुई स्ट्रक्चर बनाओ. देखो, एक मेटल है, एक नॉन मेटल है. मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को अगर आप डॉट से रिप्रेजेंट कर रहे हो, तो नॉन मेटल के वैलेंस इलेक्ट्रॉन को क्रॉस से रिप्रेजेंट कर लो. तो देखो, 1 2 3 4 5 6 7. अब मुझसे कोई पूछे क्या मैम हम मेटल को क्रॉस से और नॉन मेटल को डॉट से कर सकते हैं? हाँ भाई, कर सकते हो, बट दोनों डॉट और क्रॉस को या तो खाली डॉट या खाली क्रॉस यूज नहीं करेंगे. हम डिस्टिंग्विश करते हैं कैसे एक मेटल को एक नॉन मेटल के इलेक्ट्रॉन को? बाय यूजिंग द सिंबल डॉट एंड क्रॉस. एक के लिए डॉट यूज कर रहे हो तो दूसरे के लिए क्रॉस यूज करो. दोनों के लिए डॉट यूज नहीं करना है, दोनों के लिए क्रॉस यूज नहीं करना है, ठीक है. क्लोरीन क्या चाहिए? एक इलेक्ट्रॉन चाहिए. तो ये वाला जो इलेक्ट्रॉन है सोडियम वाला, वो इसको मिल जाएगा, तो ये +E, इसने इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लिया.
इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने के बाद इसके पास क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 और बाहर आ जाएगा -1 चार्ज। क्यों? क्योंकि प्रोटॉन से ज़्यादा होगा। क्या ये बात समझ में आ रही है? ठीक है, लिखो ज़रा, आराम से समझो। आज की बच्चों की क्लास में यही करेंगे। ठीक है, आराम से, बिल्कुल आराम से करते जाओ। इम्पॉर्टेंट स्टेप जो आपको, ये तो सिर्फ टू मेक यू अंडरस्टैंड है, ये हमको एग्जाम में नहीं करना है। एग्जाम में कौन सा स्टेप करना है? नाउ दिस इज कमिंग, ये स्टेप करना है। क्या स्टेप है? Na के लास्ट शेल में 1 इलेक्ट्रॉन है, क्लोरीन के लास्ट शेल में 7 इलेक्ट्रॉन है। ये इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को मिलेगा, देखो देखना बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे रिप्रेजेंट करोगे तो Na प्लस बन जाएगा और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8 माइनस और NaCl बन जाएगा। ये आपको उस पेपर में करके आना है, वो ब्लॉक में डाल लो, अच्छे से देख लो, बहुत सारे करवाऊंगी मैं। ठीक है, एक चीज और सुनो, रुको, एक बात सुनोगे? ये जो इलेक्ट्रॉन इसका मिलता है ना, ध्यान देना एक बार, ये जो इसका इलेक्ट्रॉन मिलता है उसको बताने के लिए हम उसका ही सिंबल यूज करते हैं। जैसे कि हम ये बता रहे हैं कि ये उधारी का इलेक्ट्रॉन सोडियम से मिला है, तो खाली उस इलेक्ट्रॉन को आप डॉट से रिप्रेजेंट करो तो वो आपको बहुत आराम से पता लग जाएगा कि 7 तो उसके खुद के, 1 उधारी का। ठीक है, देखो जरा, ये कर लो, उसके बाद और खूब सारे कराते हैं तुम। अब हम सिर्फ आखिरी वाले स्टेप से ही करेंगे, क्योंकि एग्जाम में सिर्फ ये आखिरी स्टेप ही करना है आपको। पहले क्लियर कर देती हूँ, एनसीईआरटी में भी यही आखिरी स्टेप दे रखा है, आप लोग अपनी एनसीईआरटी खोल के देख सकते हो। ठीक है, क्वेश्चन आएगा फॉर्मेशन ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड, फॉर्मेशन ऑफ पोटेशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम क्लोराइड, तो आपको ये करने हैं क्वेश्चंस। चलिए स्टार्ट करें, और देखोगे मेरे साथ? देखो जरा, ये हम लेके आए दूसरा एग्जाम्पल, MgO। सीधे डायरेक्टली करें, लास्ट शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं इसके। ठीक है, ये 2 इलेक्ट्रॉन देगा। पहले एक बार एक और वाला कर लो, सुनो, छोड़ो, ये इसके बाद करेंगे। अच्छा, KCl करो तुम लोग, अपने आप सब लोग KCl करके दिखाओ, एग्जैक्टली वैसा ही है ना। KCl लास्ट शेल में 1, क्लोरीन के 1 2 3 4 5 6 7, ये 1 मिल गया इसको, तो ये ऐसे बन जाएगा। प्रैक्टिस करवा रही हूँ, है ना। K प्लस और क्लोरीन 1 2 3 4 5 6 7 8, सब लोग अपना चेक करना मेरे साथ मैच कर रहा है क्या। KCl, ठीक है, उसको और लिखो या स्लैश लगाओ, जैसे भी। चलो नेक्स्ट करें। MgO कर रहे थे, वही कर लेते हैं। MgO, मैग्नीशियम 1 2, ऑक्सीजन की कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 1 2 3 4 5 6, तो 1 इधर 1 इधर, दोनों ही देने हैं ना, तो ये तो पेट भरेगा इसका। Mg बन जाएगा 2 प्लस, क्योंकि वो दोनों दे रहा है और ऑक्सीजन दोनों ले रहा है। 1 2 3 4 5 6 7 8 -2 और MgO। ठीक है, देखो जरा, बढ़े आगे।
Yes, ma'am. ओके, Na2O, Na2O, सोडियम 1, सोडियम 1, ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6, एक इधर से एक नीचे से ऊपर, क्या बन जाएगा Na, यहाँ पे लिखोगे 2, क्योंकि एक सोडियम के एक आयन पे तो +1 ही चार्ज है, यहाँ पे +2 मत लिख देना। आपने 2 सोडियम के एटम लिए हैं, देखो 1 2, Na के एक एटम पे जब वो आयन बनता है तो एक ही पॉजिटिव चार्ज आता है, तो इधर 2 एटम्स लिए तो दोनों सोडियम के एटम पे एक एक पॉजिटिव चार्ज आएगा, तो 2 कैटाइंस बने हैं, 2 सोडियम आयंस बने हैं जिन पे इंडिविजुअली प्लस प्लस चार्ज है। आप मेरी बात समझ रहे हो? Na की वैलेंसी तो एक Na का एक एटम तो एक ही इलेक्ट्रॉन दे सकता है ना, तो हमको दूसरा कहाँ से मिला? हमने एक और सोडियम का ही एटम लिया, तो 2 सोडियम के एटम मिलके एक एक इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, तो दोनों पे +1 चार्ज आएगा, तो दोनों कैटाइन बन रहे हैं। तो ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? 2 कैटाइन, 2 कैटाइन, समझ रहे हो? इट इज रिप्रेजेंटिंग 2 कैटाइन्स। और ऑक्सीजन 1 2 3 4 5 6 7 8, और यहाँ पे 2 माइनस, और Na2O। आराम से समझो ये वाला, बहुत आराम से। होमवर्क हो गया साइंस का, डिक्टेशन, बुक रीड कर लो। Yes, is this clear to everybody in the class? हाँ Yes, ma'am. बनाना होगा क्या? हाँ, एनसीईआरटी निकालो ना बेटा, तुमको क्लियर हो जाएगा। ये देखो आदित्य के एनसीईआरटी उसको दे भी देना, सब लोग एनसीईआरटी निकाल लो तो आपको पता लग जाएगा कि एनसीईआरटी में कैसे करना है। एग्जैक्टली आप सबको एनसीईआरटी फॉलो करनी है। उसके अंदर मेटल नॉन मेटल निकालो। हाँ, ये देखो ये वाला, ये देखो ये शो कर रहा है, ठीक है? तो एग्जैक्टली यही सिखा रही हूँ मैं आपको, ठीक है? सब लोग एनसीईआरटी निकाल लो। चलो एक दो और देखते हैं। एनसीईआरटी, ठीक है? एनसीईआरटी से प्यार करो, बताइए ना ये बात। MgCl2 बनाते हैं, चलो मैग्नीशियम क्लोराइड, करोगे तुम लोग ट्राई? 2 मिनट में होल्ड पे रखती हूँ, ठीक है? तुम लोग ट्राई करो, नहीं होता है तो फिर मैं बताती हूँ। रेयान, मेरी बॉटल, हाँ जी, करो ट्राई सब लोग, गलत सलत सब लोग ट्राई करो, और फिर हो जाए तो मुझे चैट विंडो पे बताएंगे। किसकी छूट गई है? कनिष्क इज सेइंग मैम डन, ठीक है। अर्णव का हो गया, परली का हो गया, चिराग का हो गया, मनन का भी हो गया, अनन्या जैन का भी हो गया, वेरी गुड। वेदांत का भी हो गया, बहुत बढ़िया। मोहित बहुत बढ़िया गाड़ी चल रही है, दौड़ाओ अब इसको, है ना? विधि डन, वेरी गुड। चलो देखें, क्या पता मुझे नहीं आए। मैग्नीशियम लास्ट शेल में 1 2, क्लोरीन 1 तो ऊपर लिख लो, 1 नीचे लिख लो। 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है? क्या बन जाएगा? Mg, एक Mg 2 दे रहा है, तो +2 या 2+। और क्लोरीन बुक में देखो कैसे लिखा हुआ है, आगे है क्या 2? नीचे लिखा हुआ है, ब्रैकेट के अंदर माइनस और फिर नीचे 2 लिखा हुआ है। ब्रैकेट में माइनस तो सिर्फ एक ही आएगा, क्यों? क्योंकि क्लोरीन का एक एटम तो एक ही ले रहा है, ठीक है? तो कुछ बुक जैसे आपकी एनसीईआरटी में ऐसे दे रखा है, और आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, क्योंकि हम फाइनली कैसे लिखते हैं, और जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं MgCl2। तो कुल मिला के आपको समझना क्या है
क्लोरीन का एक एटम तो एक इलेक्ट्रॉन ही ले रहा है, बट मैग्नीशियम ने 2 दे दिए। तो मैग्नीशियम ने 2 दिए तो कोई दूसरा भी तो लेने वाला होना चाहिए, ठीक है। तो क्लोरीन एक और हमने ले लिया। अब आता है चिराग का क्वेश्चन। चिराग का क्वेश्चन ये था कि मैम ये एक दे रहा है एक ले रहा है, ऐसा क्यों, मतलब उसके बाद भी स्टेबल कैसे हो रहे हैं। तो आप देखो, मैग्नीशियम ने 2 दे दिए, इसको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन नियॉन की मिल गई। 2 देने के बाद 2 किसको दिए, जिसको देते हैं उसके बाजू में ही रहोगे ना। देखो, क्या आप किसी को उधारी देते हो उससे उसको छोड़ देते हो क्या? उसको कभी नहीं छोड़ते हो। उसके घर का एड्रेस, उसका फ़ोन नंबर, उसके कितने बीवी कितने बच्चे सब पता रखते हो, क्योंकि वापस पैसे भी तो मांगने हैं। तो यही मैग्नीशियम कर रहा है। अगर मैग्नीशियम ने क्लोरीन को क्लोरीन को एक इलेक्ट्रॉन दिए तो वो छोड़ेगा क्या उसको? वो उसके साथ उसको पकड़ लेता है, उसके साथ बॉन्डिंग कर लेता है कि मैंने तेरे को एक इलेक्ट्रॉन दिया है तो लेट्स फॉर्म अ बॉन्ड, ठीक है। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग क्या है, मैं तेरे को 2 दे दूंगा तो मैं स्टेबल हो जाऊंगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो गई। क्लोरीन कहता है मैं में 2 क्लोरीन थे तो दोनों को एक मिल गया, तो उनकी कॉन्फ़िगरेशन आर्गन वाली होगी 2,8,8। तो भैया म्यूचुअली दोनों स्टेबल हुए ना, और जिससे हमने उधारी ली है और जिसको हमने उधारी दी है उसके हम पास रहना चाहेंगे, तो दे फॉर्म अ बॉन्ड टुगेदर। Since they exist together, there is a bond between them जो कि complete transfer of electrons से हुआ है। Now they are stable as a compound. सोडियम Mg2+ आपको बाजार में नहीं मिलता है, क्योंकि Mg2+ मतलब क्या, कोई आयंस नहीं बनते हैं, आयन स्टेबल नहीं होता है। आयन जो केटायन और एनायन पास आके बॉन्डिंग करके एक कंपाउंड बना के स्टेबल होते हैं। चिराग, यस चिराग, आर यू देयर? यस मैम। क्या अब तुम्हारी बात का आंसर मिल रहा है क्या? यस मैम। मतलब तुम कुछ ऐसा ही पूछना चाह रहे थे कि मैम ये स्टेबल हो कैसे रहे हैं आखिर? यस मैम। तो बताओ। मैम मेरे को ये भी था कि ये स्टेबल हो क्यों रहे हैं, मतलब प्रॉपर इनका कंपोजिट मतलब जो वो होता है ना फिजिकल मतलब केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हो जाएगी, तो ये स्टेबल हो क्यों रहा है, मेरे को ये क्वेश्चन था मेन। तो अरे स्टेबल हो क्यों रहे हैं, एक बात बताओ, तुम एजुकेशन क्यों लेते हो, ठीक है। कोई भी एक पर्टिकुलर स्ट्रीम में तुम मतलब बहुत ही परफेक्शन क्यों चाहते हो? सो दैट यू कैन चूज दैट पर्टिकुलर फील्ड फॉर योर फ्यूचर, टू सिक्योर योर फ्यूचर। हमारी हर दिन की डे टू डे लाइफ की जो नीड्स होती है उनको यू वांट टू मीट देम, ठीक है। कोई आके घर आके तो तुमको रोटी दे नहीं देगा, और माँ बाप कितने साल खिला देंगे, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करते हो, यू टेक एन एजुकेशन एंड आफ्टर दैट यू सिक्योर योर फ्यूचर, यू बिकम स्टेबल, ठीक है। तो इसी तरीके से हर एक एटम क्या चाहता है, नोबल गैस की जैसे स्टेबल होना चाहता है। तुम ये जो कह रहे हो ना दे क्यों रहे हैं, वो इसलिए दे रहे हैं क्योंकि वो स्टेबल होना चाहते हैं। नोबल गैस किसी से रिएक्ट नहीं करता है, ये रिएक्ट करके स्टेबल होते हैं। ये रिएक्ट ही क्यों करते हैं? क्वेश्चन ये आता है कि व्हाई डू मेटल्स एंड नॉन मेटल रिएक्ट टू अचीव स्टेबिलिटी, एंड आफ्टर reacting, after giving and accepting the electron, they form a bond, they form a compound which is stable. Now they are stable as a compound. बताओ। यस मैम। हम बोलते हैं सोडियम इज हाईली रिएक्टिव, मेरे मुंह से कितनी बार सुना होगा ये, अब तो तुम लोगों को भी पता है। मतलब तुम बिना सोचे समझे बोलोगे यस मैम सोडियम एंड पोटेशियम आर हाईली रिएक्टिव। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि ये उधार बैठे हैं कि भैया हमको कोई हमारा एक इलेक्ट्रॉन ले ले, हमारे साथ कोई बॉन्डिंग कर ले। सोडियम को हवा में छोड़ा तो हवा के साथ बॉन्डिंग करके सोडियम ऑक्साइड बना दिया, पानी में छोड़ा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बना दिया, एसिड में छोड़ा तो सॉल्ट बना दिया। क्यों? क्योंकि जैसे ही वो एक कंपाउंड बनाता है तो वो स्टेबल हो जाता है। अब जो ये MgCl2 बन गया है ना, ये स्टेबल है, अब ये खुद नहीं टूटेगा। अब तुम फिर उसमें से खुरच नहीं करोगे कि तुम कुछ अपना डीकॉम्पोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन करके कुछ नया बनाना चाहोगे, तो तुम एक स्टेबल कंपाउंड को अब तुम छेड़ोगे।
ठीक है, नहीं तो ये अपने आप MgCl2 इज नाउ स्टेबल। जो लाइफ में एक बार स्टेबल हो जाता है, बहुत कम लोग होते हैं एक अच्छी स्टेबिलिटी ग्रोथ अचीव करने के बाद, बहुत कम लोग होते हैं जैसे जो कहते हैं ना कि लाइमलाइट में आने के बाद कई लोगों को नशा चढ़ जाता है और वो गिर जाते हैं, बट मोस्टली लाइफ में सब लोग स्टेबल रहना चाहते हैं कि भैया ठीक है, मैं इतना जो मैं अर्न कर रहा हूँ या मेरे को जो भी मिल रहा है नाउ मैं इतना मेंटेन करना चाहता हूँ। आप ऊपर जाना चाहोगे, कभी नीचे नहीं गिरना चाहोगे। तो MgCl2 क्या हो गया, स्टेबल हो गया है, वो अब टूटना नहीं चाहेगा। तो तोड़ेगा कौन, बाहर से कोई फोर्स लगाएगा। जैसे कि याद करो डीकम्पोजिशन रिएक्शन आप करा रहे थे, MgCl2 को अगर मैं बाजू में लाके सोडियम रख दूंगी तो सोडियम क्या है, हाईली रिएक्टिव, तोड़ देगा इसको आके। तो आप सोडियम को लाए ना, MgCl2 ने तो घर बसा लिया था, वो तो स्टेबल हो गए थे। समझ रहे हो या नहीं, बताओ यस और नो, जल्दी बोलो। चलो 2-3 कंपाउंड मैं बोल रही हूँ वो घर पे बनाना, लिखो जरा सब लोग, घर से करके लेके आएंगे, मतलब मुझे भेजेंगे करके तो क्या लाएंगे। ओके, लिथियम फ्लोराइड, कैल्शियम क्लोराइड, कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है, और भी देख रही हूँ तो मिल जाए तो। जो हमने सीखे उनको रिपीट भी कर सकते हो, जैसे कि NaCl, फिर ये सारे फिर से भी बना लेना, ठीक है। MgCl2 और MgO, ठीक है, तो ये K2O ये बना लेना, प्रैक्टिस हो जाएगी, ठीक है। और Na2O, ठीक है, दिस इज फॉर